जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। आप सबका शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं फ़ेसबुक पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल जो एक ख़बर बनी थी, वैसे ये परसों सुबह का वाक़या है, परसों सोमवार के दिन का। फैसलाबाद में जो इंसिडेंट हुआ और अब इसकी कहानी जो है वो खुल के सामने आ रही है। टू साइडेड कहानी है और कल इसका एक रुख आया था और आज दूसरा रुख भी आया था। तो मेरा ये अखलाकी और प्रोफेशनली भी फ़र्ज़ था कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए। सच वो भी था, सच ये भी है। दोनों का सच है और दोनों का झूठ भी है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो लेकिन असल कहानी जो अब खुल के सामने आ गई है कि वो वाक़या क्या था, मुबैना वाक़या क्या था। क्योंकि मुबैना का लफ्ज़ इसलिए चूँकि वो जो चीज़ थी वहाँ पर वो सब लोगों ने नहीं देखी। जो देख रहे थे वो भी धोखा खा रहे थे, आँखों का धोखा। यकीनी तौर पर बहुत सी जगहों पर होता है, सियालकोट में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, इससे पहले भी जो वाक़या रूनुमा होते हैं। तो इसमें हम कहानी अधूरी सुन के हम जजमेंटल भी हो जाते हैं, इंसानी फितरत है। लेकिन बग़ैर तहकीक के उस वक्त उसका रिज़ल्ट भी निकाल देते हैं, उसको वहीं पर सज़ा भी दे देते हैं। और वहीं पर सज़ा देने का हक़ ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी भी तीसरे शख्स के पास है। जो मुबैना तौर पर एक वीडियो CCTV फुटेज आई है और उसमें यह देखा गया है कि वो ख़वातीन अपने कपड़े खुद फाड़ रही हैं, उतार रही हैं। लेकिन अब इसमें मुद्दा क्या है? अब इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपने खुद ही फैसला करना है इसमें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और कौन हीरो से ज़ीरो हो चुका है। उसमें यह है कि ये जब 3-4 ख़वातीन का गिरोह जो ये आती हैं और ये गिरोह की सूरत में दाखिल होती हैं दुकान में, तो वो दुकानदार उसे रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। जिसमें वो रुकती नहीं है और वो आगे चली जाती है और उसके बाद दुकान से कुछ उठाती हैं। वो बंदा बाहर चला जाता है, उनको वहाँ पर बंद कर दिया जाता है ख़वातीन को। जब ख़वातीन को वहाँ पर बंद किया जाता है तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ज़ाहिर है वो जिस मकसद के लिए आई थी, मुबैना तौर पर चोरी के मकसद के लिए, तो वो उन्होंने पूरा किया और उसके बाद उन्हें राह फ़रार इख्तियार करनी थी। लेकिन उस दुकानदार ने मौका नहीं दिया और उसके बाद उसने अपने दूसरे साथियों को भी वहाँ पर बुलाया जो वहाँ पर आए। अब CCTV फुटेज में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि ऑडियो नहीं है, लेकिन ऑडियो में ये है कि खूब गालम गलौज किया गया। एक शख्स ने वहाँ ये भी कहा कि इनके कपड़े उतारो। उसके बाद जब इनको मारा पीटा गया, ज़ुदोकोब किया गया, तो इन्होंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए अपने। और कपड़े जब उतार दिए तो उसके बाद भी लोग इनको वहाँ पर मारते पीटते रहे, टांगों से घसीटते रहे, बाजों से घसीटते रहे। कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि सारा कसूर ख़वातीन का है, कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि सारा कसूर जो है वो मर्द हज़रात का, इनके ताजरों का है। लेकिन शायद कहानी बीच की है, शायद कहानी ऐसे दरमियान की है, दोनों ही कसूरवार हैं। क्योंकि अगर उन्होंने चोरी की है, कल की जो मेरी लाइव सेशन था या कल की जो वीडियो थी आप वो देखें तो उसमें भी मैंने ये कहा है कि चोरी किया है तो उसका एक एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना जी, आप कानून के हवाले करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप अगर चोर भी है, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, और आप वहीं पर उसका पंचायत लगा लें, वहीं पर फैसला करें, वहीं पर मारे पीटें। कपड़े अगर उन्होंने खुद नहीं उतारे तो आप उतारें। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है यकीनी तौर पर ये काबिल मज़म्मत है। और इस तमाम तर सूरत हाल में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की बड़ा इसमें इमेज को तशख़्ख़ुस जो पहले ही बड़ा अनफॉर्चुनेटली बोसीदा हो चुका था, लेकिन दोबारा से एक ज़ख़म पहुँचा है इसको। तो फैज़ आलम अच्छा नहीं, आप ना आए बिल्कुल आप वहीं पर देख के सुनें फैज़ आलम। ये धचका एक दोबारा से पहुंचा है इस तमाम तो सूरत हाल में, जो कि हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर उन्होंने चोरी की है, अगर वो काबू में नहीं आ रही थी तो फिर भी मेरे ख्याल से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 को कॉल करते, वहाँ पर वो रोकते, ग्रुप बनाते ग्रुप और उसके अंदर उनको रोकते कि नहीं आप नहीं जा सकते जब तक पुलिस नहीं आएगी, पुलिस ही फैसला करेगी CCTV की मदद से, यानी शाहिदीन की मदद से कि कसूरवार कौन है, तब तक आप यहीं पर रुकें। उन्हें रोका जा सकता था लेकिन उन्हें रोका नहीं गया। उस चीज़ का फ़ायदा उठाया उन ख़वातीन ने और वुमेन कार्ड खेला गया, वो भी अब वुमेन कार्ड जानती हैं। और उन्होंने अपने मुबैना तौर पर कपड़े वहाँ पर फाड़े, उतारे। उसके बाद भी उन मर्दों ने वहाँ पर उन्हें मारा पीटा। अब मारने पीटने के बाद जो सूरत हाल यही हुई है कि जो वीडियोस लीक हुई हैं ये उन्हीं ताजरों की जानिब से हुई हैं। उन्हीं ने इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर लगाया और बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि हम इनको निशान इबरत बना रहे हैं, देखो। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आई, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा कि इनके तो कपड़े खींचे जा रहे हैं, इनको तो टांगों से बाजों से खींचा धकेला जा रहा है, तो जो लोगों ने देखा वही बयान किया, वहीं पर राय कायम की। तो अब ये दोनों ही कसूरवार हैं। इवन देर के
मुबैना तौर पर जब पुलिस वहाँ पर आई तो वहाँ मेरे एक साथी के मुताबिक जो वहाँ मौजूद थे उनके मुताबिक पुलिस वाले ने भी पहले उन ख़वातीन को ही डांटा या सख्त अल्फाज में बात की, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उसे थप्पड़ भी मारा। तो ज़ाहिर है वो पुलिस का एक जो रिवायती तरीका है वो उसी तरीके से उन्होंने उसको डील किया। लेकिन उसके बाद वो ख़वातीन ज़ीरो से हीरो बन गईं, ताजिर हीरो बन गए। लेकिन आज पता चल रहा है कि जी दोनों ही इस बहती गंगा में जनाब बराबर के शरीक हैं, क्योंकि दोनों का ही इस तरह से तो कसूर है कि दोनों ने अपने अपने हिस्से में पेशेंस नहीं दिखाए। वो प्रोफेशनल थी, दानिस्ता तौर पर वो आई हैं, वो इसी इरादे से आई हैं कि हम यहाँ पर चोरी करेंगे, जो भी अज़ाइम थे मुबैना तौर पर वो करेंगे और उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, औरत कार्ड होने का फ़ायदा उठाया जाएगा। मर्द भी बाज़िद था कि नहीं, आज औरत कार्ड नहीं खेलने देना और आज इनको यहाँ पर ज़ुदोकौब करना है। काश वो ज़ुदोकौब ना करते तो मेरे ख़्याल से ये सारा का सारा मलबा उन मर्दों पर ही, उन औरतों पर ही पहुँचता जो वहाँ पर चोरी के इरादे से आई थी। लेकिन चूंकि इन्होंने ज़ुदोकौब किया, इन्होंने वहाँ पर तमाशा बनाया, वीडियोस बनाई, टांगों से घसीटा, उन्होंने अब मुबैना तौर पर कपड़े अपने खुद उतारे, लेकिन इन्होंने भी कसर ना छोड़ी, जिसकी वजह से उन ख़वातीन का सारा बुखार या नज़ला वो इन मर्दों पर पहुँच गया। अब फैसला आप पर है। अफान कैसर भी देख रहे हैं, फैज़ आलम भी देख रहे हैं, आप जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आप ये बताएं मुझे कि अब इसमें कसूरवार है कौन। कहानी दोनों बता दी, कल की कहानी भी बता दी जो ताजिरों की थी, आज औरतों की जो CCTV थी वो भी बता दी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर वो इस तरह की हरकत कर भी रही हैं, ख़वातीन वो कपड़े उतार भी रही हैं, तो वहीं पर रोक दिया जाता, ये पीछे हट जाते या फिर उनके गिर्द दायरा बना देते कि आप इस दायरे से नहीं जा सकती, आप प्लीज़ अंदर जाएं। अंदर तो उन्होंने पहले भी बंद किया, बंद रहने देते, फिर अंदर जाके मारने का क्या तुक बनता था। इसी सवाल के साथ दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।